इसी बीच हम लोग पहुंच चुके हैं सहारनपुर के सराफा व्यापारियों के यहाँ, उनसे जानकारी लेंगे कि आखिर जो 40 दिन का लॉकडाउन रहा वो किस प्रकार का रहा और उसमें व्यापारी के सामने क्या समस्या आई। हमारे साथ जो व्यापारी हैंगे, एक सराफा व्यापारी हैं, इनसे हम बात करेंगे कि आखिर 40 दिन के जो इनका लॉकडाउन का समय रहा उसमें क्या क्या बातें हैं। जी सर, क्या नाम सर आपका? मेरा नाम पवन गोयल। सर ये बताइए, 40 दिन लॉकडाउन के बीत चुके हैं और आज सराफा बाज़ार, आज सभी व्यापार जो हैं बाज़ार दुकानें खोल दी गई। 40 दिन के अंदर योगी सरकार की जो कार्यकाल रहा है उससे आप कितना संतुष्ट हैं? देखिए, ये जो 40 दिन का लॉकडाउन रहा है, एक तरह से देखा जाए तो ठीक भी रहा, क्योंकि केस जो है हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ने का काम हुआ। मगर इसी के साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो हिंदुस्तान में दूसरी लहर आई है, इसमें कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की गलती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इस बात का पहले आगाह हो चुका था कि हिंदुस्तान में दूसरी लहर कोरोना की आने वाली है। मगर इन लोगों ने, इन नेताओं ने सिर्फ बंगाल को देखने का काम किया, पूरे हिंदुस्तान को देखने का काम नहीं किया। और जहाँ तक व्यापारियों की बात है, व्यापारी इस सरकार में नाखुश हैं। इस सरकार में बिल्कुल भी व्यापारियों को कोई भी किसी किस्म से रियायत नहीं है, किसी किस्म से उनके व्यापार की तरफ देखा नहीं जा रहा है। जिस कदर इस सरकार में व्यापारियों का हनन हो रहा है, जिस तरह से अधिकारी व्यापारियों के ऊपर चढ़े हुए हैं, व्यापारी डरा हुआ है, क्योंकि उसे नहीं मालूम कि अधिकारी कब उसे कहाँ जेल भेजने का काम कर दें। सर ये बताइए, 2022 के अगर चुनाव की बात करें तो योगी सरकार की कितनी संभावना है? योगी सरकार इस कोरोना काल में पास हुई या फेल हुई? देखिए, जहाँ तक सवाल है योगी जी का, उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी भी इस 40 दिन के कोरोना को ठीक ढंग से संभाल नहीं पाए हैं, क्योंकि सब लोग बंगाल में लगे हुए थे। योगी जी भी उनके साथ बंगाल में ही लगे हुए थे। जहाँ तक मैं समझता हूँ, ये 40 दिन का जो टाइम रहा कोरोना का, ये बिल्कुल इसमें निष्फल रहे। और उत्तर प्रदेश के अंदर जिस कदर आज हाहाकार मची हुई है, उसमें योगी जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। कई लोगों का इसी बीच में कहना है कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ जी की बात की जाए, कोरोना काल की जब दूसरी लहर आई, चरम सीमा पर थी, उन्होंने अपने जो भी कठोर कदम थे वो उठाए, चाहे वो स्वयं जाकर के अस्पताल में निरीक्षण करने की बात हो, चाहे अधिकारियों को दबाव बनाने की, और जिसके मद्देनजर देखा जाए तो कि आंकड़ों में गिरावट आई। क्या लगता है, योगी सरकार उसमें पास हुई या फेल रही? देखिए, जहाँ तक सवाल है कि उन्होंने जो है बहुत कैड़े कदम उठाए, अधिकारियों को भी धमकाने का काम किया, उन पर भी अपना प्रेशर रखा। ये सब काम कब हुए? ये सब काम तो तब हुए जब यहाँ पर इस कदर कोरोना हावी हो चुका था और कोरोना में लाखों लोग मर चुके थे और ये बंगाल में लगे हुए थे। ये तो अभी की चंद दिनों की तो बात है, पहले की, जब योगी जी ने आके जो है यहाँ पर निरीक्षण करने का काम किया, अस्पतालों में जाने का काम किया, अधिकारियों को धमकाने का काम किया, उन पर प्रेशर बनाने का काम किया। तब तक तो सब कुछ लुट चुका था। तब तक तो हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा त्राहिमाम करने का काम कर रहा था। इसी बीच में हम और भी हमारे साथ व्यापारी होंगे, उनसे ही बात करना चाहेंगे, जो बताएंगे कि आखिर प्रदेश में 2022 की सरकार में कौन आ सकता है लोग। जी सर, क्या नाम है सर आपका? सर ये बताइए, 40 दिन के लॉकडाउन के बाद आज दुकानें खोली हैं, कैसा क्या लगता है, सरकार सफल रही विफल रही? सरकार सफल है, लेकिन हमारी सुरक्षा हमारे अपने हाथ में है। सर ये बताइए, अगर बात की जाए 2022 के आने वाले चुनाव की, किसकी सरकार प्रदेश में बन सकती है? आदित्य योगीनाथ जी की। ऐसी क्या खूबियाँ लगी सर? लोग कह रहे हैं कि वो असफल रहे, लाशों के ढेर लगते रहे, योगी जी आराम करते रहे, बंगाल में चुनाव लड़वाते रहे। क्या लगता है, किसी ने देखा उनको आराम करते हुए? जो लोगों का कहना है बंगाल की रैलियाँ कराई गई, तब योगी जी कहाँ थे? बात उत्तर प्रदेश की हो रही है। उत्तर प्रदेश में भी चुनाव करवाए गए, योगी आदित्यनाथ जी जो एक्शन मोड में आए वो बाद में आए। लोगों का कहना कहीं ना कहीं अगर पहले आए तो शायद आज ये आंकड़े ना होते। नहीं, देखो, रैलियों के लिए तो इधर उधर जाना पड़ता है, बड़े नेता हैं, बड़े नेताओं को जाना पड़ता है। तो लगता है कि 2022 में फिर से योगी जी अपनी जो पेट है वो बना पाएंगे पहले से ज़्यादा। मेरा नाम सुशील अग्रवाल है। सुशील जी ये बताइए, 40 दिन के लॉकडाउन के बाद आज सभी दुकानें खोली गई, क्या पूरा मामला जानते कि सरकार इसमें सफल रही या विफल रही? देखो जी, सफल भी रही और विफल भी रही।
ये बताइए, अब अगर बात की जाए आने वाले समय की, 2022 के चुनाव में योगी सरकार पास रहेगी, फेल रहेगी? अगर सरकार थोड़ा सा बंगाल में चुनाव में ज़्यादा ध्यान दिया गया, न कि कोरोना के उसमें, फिर भी देर आए दुरुस्त आए, उसके बाद जब काफ़ी केस हो गए तब प्रशासन जागा है और उसके बाद उन्होंने जो है अपनी जो भी उन्हें कार्रवाई करनी थी इसमें, तब उन्होंने जाकर वो लॉकडाउन लगाया। लेकिन उससे पहले काफ़ी स्थिति बिगड़ चुकी थी और मैं इसमें प्रशासन की, चुनाव आयोग की और उनकी भी वो करूँगा कि उन्होंने ये चुनाव क्यों होने दिए। 2022 में क्या 2022 में क्या लगता है, सरकार आएगी या नहीं आएगी? सरकार देखो जी, पब्लिक का अपना रुझान है जी, किस तरफ जाए, किस तरफ वो करता है। बाकी यह है कि उम्मीद ऐसे लग रहा है कि इस बार शायद अखिलेश जी आएँ। ऐसी क्या खूबी अखिलेश जी के अंदर कि अखिलेश जी का आने का संभावना ज़्यादा लग रही है? बस खूबी तो कुछ नहीं, लेकिन थोड़ा सा पब्लिक प्रशासन से वो इस बार सरकार से थोड़ा बहुत नाराज़ है, शायद ये कारण हो सकता है। लेकिन कई लोगों को वहीं पर अगर बात की जाए योगी आदित्यनाथ जी की, तो उनकी तरफ लोगों का रुझान काफ़ी ज़्यादा है। उनका कहना है कि योगी जी जब कोरोना काल में एकदम से एक्शन मोड में आए, ऑक्सीजन की सब पूर्ति कर देगी, अधिकारों की निरीक्षण किया गया अस्पतालों का। योगी जी ने तो काफ़ी अच्छा काम किया है, लेकिन थोड़ा चुनाव के उसमें जो लग के उन्होंने थोड़ा सा उनसे ये चूक तो हुई है। सर अगर चुनाव अपना इतने केस नहीं होते, अगर चुनाव की बात की जाए तो और भी पार्टियों ने चुनाव किया, योगी जी ऐसा क्यों? चुनाव तो हर पार्टी ने किया ना। नहीं, उसमें देखो जी, योगी भाजपा का ज़्यादा योगदान रहा है उसमें। मेरा नाम अबरार अहमद है। अबरार जी, ये बताइए, 40 दिन के लॉकडाउन की अवधि पूरी होने के बाद आज बाजार खोल दिए गए हैं। सबसे पहले तो ये बताइए, योगी सरकार इस लॉकडाउन में फेल रही या पास रही? नहीं, योगी सरकार ने अच्छे काम किए हैं, बढ़िया किया है। अगर लॉकडाउन नहीं लगता तो काफ़ी और जो है जानने जाती। अच्छा काम किया योगी सरकार ने। लेकिन उसके बाद भी कई लोग कह रहे हैं कि योगी सरकार फेल रही, कि जिस तरह से लाशें तैरती हुई नजर आई, ऑक्सीजन की किल्लत से प्रदेश ने सामना किया। अपना अपना देखो सोचने का तरीका है, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है योगी सरकार से। मेरे हिसाब से अच्छा काम किया। आपके हिसाब से सरकार पास हुई या फेल हुई? नहीं, एकदम पास है, बढ़िया सरकार है। योगी जी को आना चाहिए मेरे अपने हिसाब से। ऐसे क्या काम अच्छे करे सर उन्होंने कि हाँ योगी जी आएंगे? योगी जी अच्छे काम करते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, इन लोगों के अंदर फ़िरका परस्ती नहीं है। फ़िरका परस्ती ये बिल्कुल नहीं करते। और जो हैं लोग बाग जो है फ़िरका परस्तियाँ करते हैं और सरकारें गुमराह करती है, गुमराह नहीं करते। अच्छी सरकार है, बढ़िया सरकार है, हमको इसी आना चाहिए। लेकिन सर अगर देखा जाए कोरोना काल को लेकर के, तो ऑक्सीजन की प्रदेश भर ने किल्लत झेली है। लोगों का ये भी कहना है कि चुनाव कराने जरूर नहीं थे, चुनाव को रोक। हाँ, वो भी गलत हुआ है, लेकिन सारे काम सही नहीं हुआ करते, कुछ गलतियाँ भी होती हैं। इतना बड़ा यूपी है, कहाँ कहाँ ध्यान रखेगा आदमी, कुछ गलतियाँ भी होती हैं आदमी से।